नमस्कार, अमर उजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश त्यागी बिजनौर से और आज आपको साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दिलवाएंगे। और हमारे साथ है साइबर क्राइम सेल से अश्विनी राणा जी, जो साइबर विशेषज्ञ हैं और ऑनलाइन फ्रॉड देखते हैं। जितेंद्र सिंह जी हैं, जो ऑनलाइन शिकायतें देखते हैं। विवेक तोमर जी हैं, जो सोशल मीडिया फ्रॉड और ATM फ्रॉड आदि देखते हैं, जो हैकिंग वगैरह होती है आपके साथ, तो उनकी शिकायतें सुनते हैं। तो हम उसमें आपको यही जानकारी दिलवाएंगे कि कैसे साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। यदि आप साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं तो कहाँ शिकायत कर सकते हो, कैसे उसका निस्तारण होगा। तो एक बार परिचय आपके साथ कराएंगे। तो विवेक तोमर जी। विवेक तोमर, साइबर सेल बिजनौर से। ये मेरे साथ मैं जितेंद्र सिंह, मैं भी साइबर सेल बिजनौर से। और समझ राणा, मैं ऑनलाइन फ्रॉड, जो आप ऑनलाइन कंप्लेन रखती है फ्रॉड की, उनके बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो सबसे पहले सवाल हमारा विवेक तोमर जी से है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, वेबसाइट, ATM फ्रॉड, इसकी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। आमतौर पर खबरें भी आती रहती हैं हमारे यहाँ पे। तो लोगों को लेकिन ये नहीं पता होता कि यदि वो सोशल मीडिया पे अगर ठगी का शिकार हो गए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा विवेक तोमर जी से है, क्योंकि सोशल मीडिया, वेबसाइट फ्रॉड, ATM फ्रॉड, इसकी काफ़ी खबरें सुनने में आती रहती हैं। रोज हम खबरें भी प्रकाशित करते हैं इससे संबंधित। और सोशल मीडिया पे तो ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि साहब हनी ट्रैप के शिकार हो गए, अश्लील वीडियो बना दी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो शिकायत करे तो करे कहाँ, अगर इसके शिकार हो गए। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति आती है तो उससे कैसे बचे। तो आप उसके बारे में हमारे पाठकों को और हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से ऐसे अपराध से बचे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, साइबर अपराध है क्या। साइबर अपराध इंटरनेट के माध्यम से होने वाले वो अपराध हैं जो कुछ लोग इंटरनेट का सहारा लेके हमें विभिन्न तरीकों से, जैसे साइबर बुलिंग करके, इंटरनेट आपका डाटा चुरा के, या फिर आपके निजी जानकारी को चुरा के हम लोगों के साथ में फिर हम लोगों को उसका शिकार बनाते हैं। और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य हमें सिर्फ आर्थिक हानि पहुंचाना होता है। ये लोग हमें सिर्फ आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। जब हम बात करते हैं, आजकल जो प्रचलन में है एक साइबर बुलिंग का एक अपराध है कि आपको हनी ट्रैपिंग कहते हैं, इसे हनी ट्रैप किया कर लिया गया। तो इसमें क्या करते हैं हैकर, ये लोग आजकल हमारा डाटा इंटरनेट पे हर जगह विद्यमान है। जैसे हमने ईमेल आईडी में डाला, सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला, तो हर जगह हमारा डाटा विद्यमान है। तो वहाँ से ये लोग हमारा डाटा चुरा लेते हैं। हमारे बैंक में हमारे ATM नंबर से लेके हमारे डेट ऑफ बर्थ तक, हमारे पैन कार्ड तक सब चीज़ें मौजूद है। इसी का फ़ायदा उठा के ये लोग हमें टारगेट करते हैं। ये लोग हमें कॉल करते हैं, ये हमें मैसेज भेजते हैं। ये हमें दो तरीके से मैसेज भेजते हैं। एक तो ये हमें किसी लड़की के या मतलब महिला के, या आप अपोजिट लिंक का मान के चलें कि किसी भी अपोजिट लिंक को ये प्रोफाइल बना के हमें एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। उसके बाद अचानक से इनका मैसेज आएगा कि मैं आपको एक कॉल करूँगा, एक कॉल करना, वीडियो कॉल पे बात करना चाहूँगा। तो जब ये वीडियो कॉल करते हैं तो पहली बार जब आपकी कॉल कनेक्ट होती है तो आपको वहाँ से एक रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देगी। और ये रिकॉर्डेड वीडियो हर जगह एक सी ही होती है, लगभग इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। जितने फ्रॉड हमने देखे हैं तो ये लगभग एक जैसी ही होती है। तो उसी समय से आपकी रिकॉर्डिंग उसकी स्क्रीन पे शुरू हो जाएगी। फिर जब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ये कॉल करने के बाद आपको 2-3 तरीके से फिर आपको पैसे के लिए, उगाही के लिए फ़ोन आएंगे। इसे एक्सटॉर्शन है, ये एक अपराध है और इसकी सज़ा निर्धारित है भारतीय संविधान में, IPC की धाराओं में इसकी एक सज़ा है। तो ये लोग फिर आपको कॉल करेंगे कि मैं एक पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ, मैं आपको जहाँ आप रीजन में हैं, जैसे आप यूपी से हैं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से, CBI से बोल रहा हूँ। ये इस तरह के एक प्रोफाइल बना के फ़ोटो से कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल आएगी। और ये लोग वहाँ से कहेंगे कि आपको, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, आप कहे तो मैं सेटल करा देता हूँ। तो ये एक निर्धारित धनराशि मांगते हैं, जिसे अगर आप देंगे तो इसके लिए कहा जाता है आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हर जगह अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आप इस चीज़ में उन्हें पैसे दे देते हैं तो उसके बाद आपको दूसरी देते रहते हैं। और उसके बाद उन्हें लगता है कि इस तरीके से अब ठगी पर्याप्त हो चुकी है, अब हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आपके पास एक मैसेज आएगा किसी दूसरे नंबर से, उसमें आपकी वीडियो का कंटेंट का फोटो होगा और एक अपडेट होने की कि आपका वीडियो इतना अपडेट हो गया है, 40%, 60%, ऐसा करके एक रेशो आएगा। उतने का एक स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा कि मैं YouTube हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ और आपका इतना अपडेट हो गया है डेटा। अब ये डेटा, इससे आगे अपडेट रोकने के लिए अगर आप चाहते हैं मैं सेटल कर सकता हूँ। फिर आपसे एक निर्धारित धनराशि मांगी जाएगी।
तो इस तरीके से पीड़ित को शिकार बनाया जाता है, जिसकी शिकायत सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले जो इसका शिकार व्यक्ति है उसे अपने परिजनों को बताना चाहिए। सर्वप्रथम वो अपने परिवार को विश्वास मिले, उसके बाद वो अपने नज़दीकी थाने जा सकता है। अगर वो चाहता है कि वो अपने पहचान मैं घर से नहीं जाने में संभव नहीं है, उस समय रात का समय है, जैसा भी वो नहीं उस टाइम जा पा रहा, तो अगर वो इंटरनेट के एक्सेस में है तो 1930 पे कॉल करके या ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद में जो आपके संबंधित साइबर क्राइम अधिकारी होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब मैं अश्वनी राणा जी के पास जाना चाहूँगा, जो साइबर ऑनलाइन फ्रॉड देखते हैं। तो मैं अश्वनी जी से ये जानना चाहूँगा कि किस किस तरीके के साइबर ऑनलाइन फ्रॉड आ रहे हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं, और अगर शिकार हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो किस तरीके से हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन जो फ्रॉड आता है सबसे ज़्यादा आता है लॉटरी के नाम पे, कि आपकी लॉटरी लग गई, आपका ये निकल गया, आपका वो निकल गया। या फिर OLX पर हम गाड़ी देखते हैं और वो से बेस कहता है कि 1 लाख की चीज़ है, मैं आपको 10,000 में दे दूँगा। ये 2 सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उसमें वो बहका लेते हैं आदमी को कि लॉटरी लग गई, इतने पैसे लग गए तुम्हारे, और 25 लाख की लॉटरी लग गई, 50 लाख की, आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना है 10,000 रुपये। ये हो, अगर आप इस तरीके से आप कभी तो एक तो किसी की लॉटरी लगती है ऐसा ऑनलाइन, आप विश्वास नहीं करो ऐसी पे। सबसे पहले तो आमने सामने, मतलब कि आप मेरे सामने आ जाओ, दिखा दो मुझे, या आपका जहाँ ऑफिस है मैं वहाँ आ जाऊँ, आपको ऐसा करके उनसे बचने का ये तरीका, आप 1930 पे मतलब कॉल करें सबसे पहले तो, अगर आपने पैसे डाल दिए तो, और या साइबर क्राइम सेल में संपर्क करें सीधे या संबंधित थाने में। और उसके बाद जिस अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए उसका स्टेटमेंट लेके, और जो जिस माध्यम से भी आपने पैसे डाल दिए, जहाँ भी डाल दिए, उसके बारे में साइबर क्राइम को पूरी जानकारी दें, तो हम आपकी पूरी मदद करें। तो हमें पता कैसे चले कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं सामने, जो इस तरीके से कर रहे हैं, वो लॉटरी आपकी लगी नहीं सकती, लॉटरी के वो फर्जी है, मतलब फर्जी है। लॉटरी कभी आज तक किसी की लगी नहीं, आपने कहीं फार्म नहीं भरा लॉटरी का जी, आपने कोई टिकट नहीं खरीदा लॉटरी का, तो टिकट खरीदे जाते हैं। मतलब अप्रत्याशित जो जानकारी आएगी, हाँ, मान लीजिए किसी चीज में हमने अप्लाई नहीं किया, उससे संबंधित चीजें आएगी, उससे संबंधित तो नौकरी के नाम पे भी आता है बहुत सारे। आपने जैसे कहीं एप्लीकेशन डाल ली, बहुत सा एक सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए भी आया था एक हमारे पास, उन्होंने सैनिक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था मेरिट, तो उनका एडमिशन के लिए कि हम आपका एडमिशन का सिलेक्शन होगा बच्चे का, इतने पैसे आपको पैसे अकाउंट में नहीं डालने हैं कभी भी। इस तरीके से संबंधित कोई भी खोला है, कभी भी अकाउंट में पैसे नहीं डालने। किस तरीके के अपराध आ रहे हैं अभी आपके सामने? सबसे ज़्यादा तो लॉटरी वाले आ रहे हैं, लॉटरी वाले सबसे ज़्यादा लॉटरी वाले। और फिर ये एक वो भी है जो आप OLX पर गाड़ी खरीदने वाले, उसमें भी ये उसमें कि आर्मी की वर्दी पहन जाते हैं कि हम आर्मी से हैं, हमें ट्रस्ट करो, लेकिन ऐसे ट्रस्ट आमने सामने जब तक मीटिंग ना हो ले तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप जितनी जल्दी साइबर क्राइम सेल में संपर्क करोगे उतनी जल्दी आपका पैसा वापस दिलाने की हम 100% कोशिश करेंगे। विवेक जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि लोन और गेमिंग के नाम पर किस तरह फ्रॉड किया जा रहा है? आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोन के नाम पे काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। इसमें कई तरह के 12-13 ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने प्रतिबंधित भी कर दिया है, उनकी सूची भी उन्होंने पब्लिश कराई है। तो ये एक ऐप्स होती है जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं मुख्य रूप से। ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी लिंक के बहाने या मैसेज आता है आपको व्हाट्सएप से, तो उसमें आपको या टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें आपको लिंक दिया जाता है। उस लिंक के ये सारे ये ऐप डाउनलोड कराई जाती है, और जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और आपकी लोकेशन और आपके मोबाइल में ये आपका पूरा डाटा ले लेते हैं। फिर ये आपके फ़ोन से जितना भी डाटा लेते हैं उसी को, जैसे फ़ोटो को, आपके परिजनों के फ़ोटो को, आपके फ़ोटो को एडिट करके ये लोग है ना धन की उगाही करते हैं। दूसरा ये है तरीका कि आपके उसी अकाउंट में, फ़ोन पे वगैरह अकाउंट को चोरी करके उसमें कुछ पैसे डाल देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप किस्त भरिए, आपकी वो किस्तें के नाम पे ये एक्सटॉर्शन करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं हम गेमिंग की। गेमिंग में आजकल जो युवा पीढ़ी है, गेमिंग में अपने खुद के पेमेंट से भी और अपने माँ बाप के जो ATM कार्ड है उनको रिडीम करने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं, अपने वाउचर्स बनाने के लिए ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं होती बार बार OTP की, फिर वो पैसा कंटिन्यूली लोग काटते हैं। और जैसे ही आप जितने भी खरीदारी उसमें करेंगे, तो इस तरह से हमारे ज़िले से कई प्रकरण आए हैं। इसमें एक मैं क्षेत्र का नाम बताऊंगा, पीड़ित का नाम ना बताते हुए बताऊंगा कि धामपुर क्षेत्र से एक अध्यापक के पुत्र ने ऐसा किया कि लगभग 2.5 लाख रुपए की इसी तरीके से गेमिंग में चीज़ों को खर्च कर दिया। और जब उसके माँ बाप को पता चला तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमारा पैसा हमारे पुत्र ने, हमारे बेटे ने ही खर्च कर दिया है। वो उनका कहना ये था कि हमारे किसी ने
हैक करके ये पैसा चुरा लिया है। जब उन्हें पूरी जानकारी दिलाई गई उसके बाद भी उन्हें विश्वास दिलाना काफ़ी कठिन था। अच्छा, आम जनता तो शिकार हो रही है साइबर अपराध की, क्या पुलिसकर्मी भी अब साइबर अपराध के क्राइम शिकार हो रहे हैं? जी, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि साइबर अपराधों से कोई भी ग्रसित हो सकता है। इसमें जिसको भी जानकारी का अभाव होगा वो साइबर अपराध से वो जागरूक नहीं होगा, वो साइबर अपराध का शिकार किया जा सकता है। उसमें कोई भी हो, पुलिस वाले भी हों या बैंक कर्मी हो या किसी भी राजकीय कर्मचारी को आप लें और या प्राइवेट कर्मचारी को आप लें, तो वो जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ जानकारी ही आपका एकमात्र मतलब हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।